मुक्ति दो प्रकार की है, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। इसका मतलब कुछ साधक ऐसे होते हैं जो ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी सुख नहीं चाहते, एकमात्र परमात्मा को चाहते हैं। ऐसे साधक जब शरीर छोड़ते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों को त्याग कर केवल विशुद्ध अपनी आत्मा को परमात्मा में लय करते हैं। उसका नाम है सद्यो मुक्ति, शीघ्र परमात्मा को पाना। और दूसरे चाहते हैं क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का मतलब कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि पहले हम स्वर्ग का सुख भोगें, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक, ब्रह्मलोक पर्यंत सारे सुखों का भोग करें, उसके बाद हम परमात्मा को प्राप्त कर लें। तो ऐसे लोग क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाते हैं। दृष्टांत से यदि हम देखते हैं कि एक सज्जन ट्रेन से गए बंबई, तो आराम से एक एक स्टेशन पूरे भारतवर्ष के न जाने कितने स्टेशन रास्ते में मिले, घूमते फिरते देखते भागते आराम से बंबई पहुंच गए और समय ज्यादा लगा। और एक प्लेन में बैठे सो सीधे दिल्ली से उड़े और 2 घंटे में बंबई। उन्हें बीच में कहीं कोई नहीं मिला, डायरेक्ट बंबई। ऐसी जो एकमात्र प्रभु को चाहते हैं वो सद्यो मुक्ति के मार्ग से जाते हैं, और जो समस्त सारे संसार के और ब्रह्मलोक पर्यंत सुख को भोगते हुए उस तत्व को पाना चाहते हैं, वो क्रम मुक्ति के मार्ग से जाते हैं। और क्रम मुक्ति का मार्ग जो अपनाते हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर होगा तभी तो सुख भोग हो पाएगा। इसलिए सहैव गच्छेन मनस इंद्रियाणि। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये भी सुखदेव जी ने अलग अलग बताया। किसानों को देव माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। जो अदिति की उपासना करते हैं उनके घर में अन्न की कभी कभी नहीं रहती। जो विद्वान बनना चाहते हैं वो भगवान शंकर की उपासना करें। शिव जी की सेवा से विद्या प्राप्त होती है। विद्या कामस्तु गिरिशम। जिनका दाम्पत्य जीवन कलह में हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा बहुत ज्यादा होता हो, तो माता पार्वती जी की उपासना करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। बोले हमारी तुम्हारा शादी ही नहीं भाई। यदि कोई सुंदर पत्नी चाहता हो तो उर्वशी की उपासना करे, उसे सुंदर पत्नी प्राप्त हो। कोई कहता है महाराज विधायक बनना चाहते हैं, राजनीतिक पद पाना चाहते हैं, तो वो मनुओं की उपासना करे, उससे राज्य पद प्राप्त होता है। एक एक उपासना से अलग अलग देवताओं को। जो सौंदर्य वृद्धि चाहता हो कि हम सबसे सुंदर बन जाए, तो गंधर्वों की उपासना करे तो उसे सौंदर्य की प्राप्ति हो, आदि आदि। परीक्षित बोले जो किसी कुछ भी ना चाहता हो वो, बोले कुछ ना चाहता हो तो वो भगवान नारायण की उपासना करे। बोले जब हमें कुछ चाहिए नहीं फिर उपासना क्यों? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनुष्य शरीर जो मिला है वो उपासना के लिए ही मिला है, और उपासना के लिए प्राप्त शरीर को ये जीव वासना में ही समाप्त कर देता है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सुखदेव जी स्पष्ट कहते हैं अकामः सर्व कामो वा। भले ही आपके मन में कोई कामना ना हो, आप अकाम हैं, अथवा बहुत सारी कामनाएं आपके मन में हैं, तो भी नारायणी की उपासना तो जीव मात्र को करनी ही चाहिए। बहुत सारी कामना है तो एक एक कामना के लिए एक एक देवता को कब तक पूजोगे, कितने पूजोगे? तो कामना एक तो है नहीं। बहू के बेटा भी चाहते हैं, और व्यापार भी बढ़िया चाहते हैं, मकान दुकान भी बढ़िया चले, एक कामना थोड़ी है। एक बुढ़िया अंधी थी, घर में भोजन के भी लाले थे। किसी ने कहा भोले बाबा की उपासना करो, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं आशुतोष। उसने पूजा करी, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए।
देवी जी जो चाहो एक वरदान मांग लो। अब बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, क्या मांगू, मैं अंधी हूं, आंख मांग लेती हूं, दुनिया देख लो। फिर मन में सोचने लगी 80 साल की तो हो गई, अब आंख भी मिल जाएगी तो कितने साल काम आएगी। इससे तो अच्छा है कोई रुपया पैसा मांग लूं, धन संपत्ति मांग लूं, कम से कम बच्चे तो सुखी रहेंगे। परंतु बच्चा था ही नहीं, माने उसके तो बच्चा था और उसके बहू के बेटा नहीं था, तो पोते का भी मुंह देखना चाहती थी। अब बहू के बेटा मांगू कि अपने लिए आंख मांगू कि रुपया संपत्ति मांगू, खाने के भी तो लाले पड़ रहे। पोता भी मांग लिया और खाने को नहीं घर में, तो क्या फायदा। सोच विचार करके योजना बना के बोली, तो भोले बाबा एक ही वरदान मांगती हूं। क्या? बोले मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने की थाली में नित्य भोजन कराते हुए देखूं, बस यही वरदान दीजिए। अपनी आंखों से नित्य अपने पोते को सोने की थाली में भात खिलाते हुए देखा करूं, यही वरदान दीजिए। तो आंख भी मांग ली, पोता भी मांग लिया, सोने की थाली में रोज पवाएगी तो संपत्ति की क्या कमी रह जाएगी। ऐसे ऐसे बुद्धिमान भक्त भी होते। बोलो राधे राधे। तो हमारे सुखदेव जी कहते हैं सर्व कामोवा, कितनी भी कामनाएं हैं, ये सारे देवताओं की सेवा पूजा का समर्पण नारायण में ही होता है। इसलिए उनकी उपासना कर लो तो सब देवता प्रसन्न हो जाए। वृक्ष के पत्तों को, पुष्पों को, शाखाओं को सींचने से अच्छा है अकेली जड़ में पानी डाल दो, सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। केवल जड़ सींचने से जैसे सारा वृक्ष सिंचित हो जाता है, ऐसे मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन, समस्त देवताओं के मूल हैं भगवान नारायण। उनकी उपासना से सारे देवताओं की उपासना हो जाती है। मनुष्य शरीर पा करके भी परीक्षित जो प्रभु की उपासना नहीं करते, ऐसे मानव भी पशु तुल्य होते हैं और 4 पशु उनकी प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? बोले स्वभिट वराहोष्ट खरई संस्कृत पुरुष पशु। वो जो पुरुष पशु हैं, पुरुष पशु माने जो केवल खाना पीना सोने तक ही अपनी बुद्धि और विचारों को सीमित रखते हैं, आगे पीछे की कुछ भी नहीं सोचते, ऐसे नर पशुओं की ये सामान्य पशु प्रशंसा करते हैं। पहला प्रशंसक है कुत्ता, स्वान। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है और कब प्रशंसा करता है? बोले जब मानव लोग आपस में छोटे छोटे प्रसंगों में लड़ते झगड़ते आपस में गाली गलौज करते हैं, तो लड़ते हुए मानवों को देख करके कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है। उसे लगता है मेरी खानदान के है, बिल्कुल हम लोगों की तरह। तो अपने परिवार जैसा वातावरण और प्रभाव जब उन मानवों में उसे दिखाई पड़ता है तो वो बड़ा खुश होता है अपनी जाति का स्वभाव देखकर। दूसरा प्रशंसक है बिटबराह। बिटबराह माने ग्रामीण सुगर। वो किसकी प्रशंसा करता है? बोले संसार में जो केवल पेट भरने के लिए ही जी रहे, उल्टा सीधा बुरा भला जो मिले जहां से मिले जैसा भी मिले गटक जाओ पा जाओ। तो सुगर कहता है हम भी जिंदगी भर पेट भरने के लिए घूमते रहते हैं, ये भी पेट भरने में लगे भाई। तो ऐसे नर पशुओं को देख करके बराह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा और इसका लक्ष्य तो एक ही है। हम भी पेट भरते हैं, ये भी पेट भर रहे हैं। खान पान पर कोई हमारा भी विचार नहीं, इनका भी कोई विचार नहीं, जहां जो जैसा मिला। तो बराह उनकी प्रशंसा करता। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? बोले जिनको थोड़ा बहुत संसार में मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत मिल जाए तो गर्वेण तुंग शिरा, सीना तान करके मुंह उठा के चलते हैं, नमस्कार और सिर झुकाने में जिन्हें लाज लगने लगती है, ऐसे देहाभिमानियों को देख करके ऊंट प्रसन्न होता है कि बिल्कुल चाल तो हमारी जैसी ही है, जैसे हम मुंह उठा के चलते। बोलो राधे राधे। और चौथा प्रशंसक है गधा। एक भी शब्द अपने मन से नहीं कह रहा था,
सुखदेव जी कह रहे हैं, बोलो राधे राधे। चौथा प्रशंसक कौन? सुखदेव जी कहते हैं खर। खर माने गधा। स्वबिट बराहोष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। गधा क्यों प्रशंसा करता? गधा जिंदगी भर बोझा ढोता है मालिक का, कुम्हार का, मिट्टी ढोबे, ईंटा ढोबे, न जाने क्या क्या, पर गधे को कभी धन्यवाद नहीं देता कोई भी। आज तक गधे को कोई पुरस्कार कहीं नहीं मिला कि बेचारा सारा जीवन परिश्रम किया, इतना बोझा ढोया। अरे यहां तक कि जिसका बोझा ढोता है, जब बोझा ढोने के मतलब का नहीं रहता तो वही डंडा मार के भगा देता है, निकाल देता है। गधा कहता है जो हमारा हाल सो इनका। जिन घर गृहस्थी का बोझा ढोने में सारी जिंदगी लगाए बैठे हैं, जब शरीर साथ नहीं देता तो वे ही घर वाले उसे भार समझने लगते हैं। संभवतः प्रयास तो यही करते हैं कि निकल जाए, खरी खटी सुनाने लग जाते हैं। जाओ वृंदावन में जाके भजन करो, खोपड़ी चाटते रहते हो पड़े पड़े, खूब खरी खोटी सुनाते हैं, धक्का भी मारते हैं। तो गधा कहता है जो गति हमारी वही सोई गति इनकी भाई। वो भी प्रसन्न होता है अपने जैसे हाल मानवों के देखकर। तो ये चार पशु हैं जो नर पशुओं की प्रशंसा करते हैं। इसलिए जीवन का जो परम लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसे नहीं भूलना चाहिए। परीक्षित ने अब प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, सारे संसार को हमारे प्रभु बनाते कैसे हैं और कैसे ये संसार बनता है? तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि अभी हम मंगलाचरण नहीं किए। कथा प्रारंभ हो गई और मंगलाचरण नहीं हुआ, तो आंख बंद करके पहले मंगलाचरण किया, उसके बाद इस प्रश्न का जवाब दिया। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रिविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण में ध्यान करते हुए कहते हैं कि कोई जीवन में कितना भी बड़ा तप करे, कितना भी बड़ा तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी हो, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, जब तक वह प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं करेगा, अपना आत्मसमर्पण, तब तक उसका कभी किसी काल में कल्याण होने वाला नहीं। ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार व्यास जी ने इस प्रकार से भगवान का साधन सब करो भैया, तप करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो। परीक्षित महाराज का प्रश्न मैं कर रहा हूँ, ये अब क्या क्या समाधान देते हैं उसकी चर्चा कल प्रातः सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, प्रेम के साथ मेरा आप समय कृपा से करके सब काम हो रहा है। ये मानव मात्र का जो प्रश्न परीक्षा ने प्रतिनिधि बन के किया है, उसके समाधानों पर है नहीं विचार और चिंतन। सुखदेव हृदय से इस बात को मानता रहे, स्वीकार करता रहे, होगी तो जीवन में व्यक्ति कभी पतित सुंदर भक्तों के चरित्र, कभी उसे अहंकार, परम भागवत प्रहलाद जी का पावन चरित्र, प्रातः ध्रुव जी और शाम को प्रहलाद जी। जब हम ये मानने लगते हैं हम इतने बड़े विद्वान, भगवान की गीता, भागवत, रामायण हमें सब कंठस्थ भी हम लोग, अगर हो ही नहीं सकता कि हमारी बोल भक्त वत्सल भगवान, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं पहलवान, यही मैं जीव का पतन करा।